नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बारिश की, लेकिन उससे पहले एक बार टेम्परेचर पर नजर मार लेते हैं कि कहां टेम्परेचर बने रहेंगे और कहां टेम्परेचर में गिरावट अब देखने को मिलेगी, यानी कि ठंड कहां बढ़ने वाली है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की बात करें तो यहां आज की जो पोजीशन है वो 22 से 23 डिग्री टेम्परेचर बने हुए हैं, लेकिन 5 तारीख से यहां टेम्परेचर अब कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो ठंड है वो यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी और 18 से 19 डिग्री टेम्परेचर यहां 5 तारीख को हमें दिखाई देंगे, यानी कि 3 से 4 डिग्री यहां टेम्परेचर कम हो जाएंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पे भी 22 से 23 डिग्री टेम्परेचर बने हुए हैं और यहां पे भी 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर हमें 5 तारीख से कम होते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ी सी यहां ठंड बढ़ती हुई दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की बात करें तो इस समय जो टेम्परेचर बने हुए हैं वो 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर बने हुए हैं और यहां पे भी 2 डिग्री टेम्परेचर की कमी देखने को मिलेगी। ऐसा 5 तारीख से होगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पे भी थोड़ी सी ठंड बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो WD है ये WD आगे की तरफ चला जाएगा और बादल भी आगे की तरफ चले जाएंगे। तो जो उत्तरी हवाएं उनका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जो बर्फीली हवाएं वो यहां चलना स्टार्ट हो जाएंगी और उसके प्रभाव से यहां थोड़ी सी ठंड बढ़ती हुई दिखाई देगी। पूर्वी राजस्थान से लेके और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां जो अभी टेम्परेचर है वो 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर बने हुए हैं। यहां पे भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि 2 डिग्री का फर्क हमें यहां पे भी देखने को मिलेगा। ऐसा 5 तारीख से देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां से जो मध्य रीजन है और पूर्वी रीजन है यहां हवाएं चलेंगी बर्फीली। बाकी जो पश्चिमी रीजन है यहां कोई भी इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि 1 डिग्री का टेम्परेचर यहां पे भी कम जा सकता है, इससे ज्यादा यहां टेम्परेचर कम नहीं जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां इस समय 29 से 30 डिग्री टेम्परेचर बने हुए हैं और उस समय की बात करें तो लगभग 28-29 डिग्री टेम्परेचर तब भी हमें दिखाई देने वाले हैं। गुजरात से लेके अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो यहां 36 से 37 डिग्री टेम्परेचर बने हुए हैं, तो यहां कंटिन्यू ये टेम्परेचर बने रहेंगे। 1-1 डिग्री का अगर कोई फर्क आएगा तो आ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कोई भी फर्क हमें यहां देखने को नहीं मिलेगा। साउथ की बात करें तो कर्नाटका से लेके आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा, यहां पे भी 36-37 डिग्री टेम्परेचर बने हुए हैं और कंटिन्यू यहां टेम्परेचर ऐसे बने रहेंगे। लेकिन जो पश्चिमी बंगाल और जो झारखंड है यहां थोड़े से टेम्परेचर गिरेंगे, यहां गिरावट देखने को मिलेगी। इस समय जो टेम्परेचर है यहां पे भी 28-29 डिग्री टेम्परेचर देखे जा रहे हैं, लेकिन उस समय हमें 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर यहां पश्चिमी बंगाल और झारखंड पर देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन पे टेम्परेचर थोड़े से कम देखने को मिलेंगे और दक्षिणी रीजन में थोड़े से टेम्परेचर बढ़े हुए मिलेंगे। पूर्वी भारत की बात करें तो यहां पे 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर बने हुए हैं, यानी कि यहां पे ठंड का आलम अभी से ही है और आगे चल के भी यहां थोड़ी सी ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। तमिलनाडु, केरला की बात करें तो यहां देखिए बादलों का प्रभाव बना हुआ है, तो यहां किसी किसी शहर में थोड़ी सी ठंड बढ़ती हुई दिखाई देगी, यहां किसी किसी शहर में थोड़ी सी गर्मी ज्यादा दिखाई देगी। बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें यहां पे भी दिखाई नहीं देगा। टेम्परेचर की बात करें तो यहां पे भी 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर बने रहेंगे। बाकी सैटेलाइट में देख लेते हैं कि बारिश की गतिविधियां आज हमें कहां कहां देखने को मिलेंगी। देखिए, अगर बारिश की बात करें तो आप सैटेलाइट में देख सकते हैं कि जो बादल बने हुए हैं वो पाकिस्तान पर बने हुए हैं, धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि सुबह या दोपहर के टाइम में हमें कोई भी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। रात के टाइम में यानी कि लेट टाइम में हमें बारिश की गतिविधियां पंजाब पे दिखाई देंगी। पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यहां हमें जो बारिश दिखाई देने वाली है वो आज रात या कल सुबह के टाइम में दिखाई देगी। दिन में हमें कोई भी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली नहीं है। मॉडल ने हालांकि प्रिडिक्ट कर रखा है 2 तारीख के लिए, लेकिन ये बारिश थोड़ी सी लेट होगी। दिन में हमें कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जैसा कि हमने बताया आपको, अमृतसर से लेके फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट और बठिंडा से लेके मनसा, संगरूर, यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें आज रात या कल सुबह के टाइम में देखने को मिलेंगी। और अगर हम 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख को दिन में हमें हरियाणा पे कोई भी बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन शाम या रात के टाइम में बारिश की गतिविधियां हमें हरियाणा पे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन हरियाणा का भी कुछ स्पेसिफिक रीजन है जहां बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। सभी स्थानों पर हमें बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। कुछ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। उत्तरी रीजन में थोड़ी सी संभावना ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि बादलों का जो पैटर्न है वो इस तरीके से उत्तरी रीजन होते हुए आगे की तरफ निकलेगा। तो हो सकता है कि दक्षिणी और मध्य रीजन में बूंदाबांदी देखने को मिले, लेकिन उत्तरी रीजन में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा 3 तारीख की रात को हो सकता है और 4 तारीख की सुबह हो सकता है।
बाकी ये बादल थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी जो उत्तरी रीजन है किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बारिश करते हुए आगे की तरफ निकल जाएंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे। और आज की बात करें तो हमें हल्के फुल्के बादल मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है और राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बारिश की बात करें तो किसी किसी स्थान पर सिर्फ बूंदें ही गिरेंगी, इससे ज्यादा हमें कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देने वाली है। बादलों का प्रभाव आप देख रहे हैं कि हल्के फुल्के बने हुए हैं, इससे ज्यादा बादल नहीं बनेंगे और यहां बूंदाबांदी गिर सकती है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि बूंदाबांदी गिरेंगी ही गिरेंगी, हो सकता है कि बूंदे भी नहीं गिरे, हालांकि हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई देंगे आपको। गुजरात की बात करें लगभग क्लियर रहेगा और मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी मध्य रीजन है ये भी लगभग क्लियर रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश तक क्लियर दिखाई दे रहा है। उत्तरी रीजन में हमें हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र का हाल देखें तो आप देख सकते हैं कि हल्के फुल्के बादल यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो यहां बारिश नहीं देखी जाएगी। आंध्र प्रदेश पे भी बादल आप देख रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के किसी किसी हिस्से में श्रीकाकुलम से लेके विजयनगरम के आसपास के इलाके में बूंदाबांदी गिर सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें आंध्र प्रदेश पे दिखाई नहीं देगी। तेलंगाना की बात करें हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश यहां पे भी दिखाई नहीं देगी। कर्नाटका की बात करें तो लगभग क्लियर रहेगा और तमिलनाडु की बात करें तो हम देखेंगे कि यहां हल्के बादलों का प्रभाव हमें दिखाई देने वाला है, यानी कि यहां पे जो दक्षिणी रीजन है यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें अब भी देखने को नहीं मिलेंगी। जो लो प्रेशर है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी लेफ्ट, कभी राइट। तो इसके प्रभाव से हमें जो दक्षिणी रीजन है यहाँ हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलेंगी। और पश्चिमी बंगाल से लेके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें ये लगभग क्लियर रहेगा, बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। आज बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक क्लियर रहेगा, कोई भी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई नहीं देगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें तो यहां थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। हालांकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में थोड़ी ज्यादा बारिश देखी जाएगी, बाकी स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। मेघालय से लेकर असम की बात करें तो यहाँ पे भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें तो जो उत्तरी रीजन है यहाँ किसी किसी स्थान पर थोड़े बहुत बादल छाएंगे और यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा हमें यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी। बादल आप देख सकते हैं कि लद्दाख पे बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ बारिश की अगर बात करें तो यहाँ बारिश दिखाई नहीं देगी। ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।